Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर का बॉटनी का पेपर करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर का. स्टार्ट करते हैं. मेरे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है ना वो ये है कि इन लॉन्स अनवांटेड ब्रॉड लीफ प्लांट्स कैन बी किल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ. तो याद रखें कि हमारे पास जो है ना वो 4D जो है ना वो हमारे पास यूज़ होता है. इसमें हमारे पास जो है ना वो आपकी बुक के चैप्टर 3 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है ना वो सिलेक्टिव वीट किलर होता है जो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये जो है ना वो यूज होता है टू किल वीड्स इन सीरियल एंड नॉन क्रॉप्स. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ हमारे पास सी होगा. पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 2 है कि ऑटो इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन है. तो ये जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि जो रिलेशन जो अप्रोच होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं. जैसे हमारे पास जो है ना वो गार्डन है और गार्डन में एक जो है ना वो आप कोई भी फ्रूट ले लें. जैसे हम लोग जो है ना वो ऑरेंज का ले लेते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो ऑरेंज की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन अप्रोच, और इसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी. सो जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है. अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 3 है कि प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट एज. तो याद रखें कि जो प्रमोशन हमारे पास होती है ना फ्लावरिंग की हमारे पास सर्दियों में, तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन. सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो यहाँ हमारे पास डी है. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि इन द बैरियोफाइट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस एट. तो याद रखें कि बैरियोफाइट्स में जो ग्रोथ होती है ना वो हमेशा अपाइसिस में होती है. जो एपिकल डोमिनेंस होती है ना उस वो ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास ए है. हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है कि इन मोड्स फीमेल कंटेन सेक्स क्रोमोसोम 4. देखें ये चैप्टर 6 में दिया हुआ है. चैप्टर 6 में जो है ना वो क्रोमोसोम में जब आपको बताया हुआ है तो उसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स होते हैं, और जो हमारे पास मेल के क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ वो एक्स वाई होते हैं. तो जो है ना वो आपकी बुक में ही बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि मोल्स में, सम फिशेस में, और हमारे पास जो एक और होते हैं बर्ड्स में, उसमें ना रिवर्स हो जाती है पोजीशन जो है ना वो रिवर्स हो जाती है. जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो ZW होता है हमारे पास, और जो हमारे पास मेल में होते हैं वो हमारे पास होते हैं ZZ. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास बी है. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि द फेज इन विच सेल्स बिकम स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन एज. तो पहले होता है फॉर्मेटिव फेज, फिर होता है एलोंगेशन फेज, फिर होता है मैचुरेशन फेज. हमारे पास जो है ना वो ये इसमें वो क्या होता है कि सेल जो है ना वो स्पेसिफाई हो जाता है पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए. तो मैचुरेशन फेज को जो तो हमारे पास जो मैचुरेशन फेज है ना इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन फेज भी. इसमें क्या होता है कि सेल जो है ना वो स्पेसिफाई हो जाता है कि पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो ही परफॉर्म करेगा. सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ हमारे पास सी होता है कि ये फेज में जो सेल है वो मैच्योर हो गया. मैच्योर होने के बाद वो हमारे पास परमानेंट हो गया. परमानेंट होने के बाद वो स्पेसिफाई होता है कि ये इसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं. तो नंबर 8 है कि द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस फॉर F1 जनरेशन ऑफ हेमोफीलिया ऑफ अ नॉर्मल मैन विद अ हेमोफिलिक वुमेन हाइपोथेटिकल विल बी. तो कहा हुआ है हेमोफिलिक वुमेन. यहाँ पे हेमोफिलिक वुमेन का क्या मतलब है कि यहाँ पे कैरियर नहीं कहा हुआ है, इन्होंने हेमोफिलिक कहा हुआ है, तो हम उस टाइप पर नॉर्मल मैन है. तो जो है ना वो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो है ना वो हम मेल के जो लेंगे वो नॉर्मल है, तो हम इसको H जो है वो हम लोग नॉर्मल का लेंगे, और अफेक्टेड में जो है ना वो हम लोग ऐसे लेते हैं कि ये H जो है वो स्मॉल ले लेते हैं, और जो है वो एक. अब जो है ना क्या है कि ये नॉर्मल था और ये अफेक्टेड हीमोफिलिक है. तो हीमोफिलिक में क्या होगा कि दोनों जो है वो हम लोग जो है वो कैपिटल नहीं लेंगे, हम लोग जो है वो दोनों स्मॉल लेंगे. देखें तो यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे जो है ना ये क्या हुआ, तो ये हमारे पास जो सन बन रहा है, ये हमारे पास जो सन है, जो हमारे पास सन है ये हमारे पास जो है ना वो हेमोफिलिक है. तो यहाँ 50% तो हमारे पास हेमोफिलिक सन हो गए. अब यहाँ पे ये जो है ना कैरियर है, एक में हमारे पास जो है ना मेल के जो H बिल्कुल नॉर्मल था वो X आया है, और एक जो है ना वो फीमेल का X आया है. तो एक अफेक्टेड था और एक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. तो इन दोनों का क्या हुआ कि इन दोनों का ये हुआ कि ये दोनों जो है ना ये कैरियर हुए. तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास आया, हमारे पास 50% डॉटर जो है वो कैरियर है, दोनों में कैरियर दिया हुआ है, और 50% नॉर्मल है. तो नो हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल नहीं है. सन हमारे पास 50% डिजीज है और 50% कैरियर डॉटर्स हैं. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास यहाँ बी होगा. आई होप सो आज आया होगा. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है हमारे पास कि जो है ना पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, और फिर हमारे पास डिकम्पोजर्स आते हैं. अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है ना वो आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन में नॉस्टॉक होते हैं और जो है ना वो एक दो और होते हैं.
तो क्या होगा हमारे पास कि पहले जो है ना वो माइक्रोफाइट्स आते हैं, जोफाइट्स आते हैं, देन हमारे पास मैक्रोफाइट्स आते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहले 1 होना चाहिए एंड 3 होना चाहिए। तो हमारे पास पहले से ही हमें पता चल गया। आखिर में हमारे पास फिर क्या होता है, फिर हमारे पास कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास जो है ना वो प्रीडेटर्स आते हैं। पूरी जो है ना वो चेन है। और ये आपके चैप्टर नंबर 11 में पेज नंबर 247 पे दिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने जो है बताया हुआ है। फिर हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास हार्बीवर्स वगैरह आ जाते हैं। देन हम ये करते हैं कि प्रीडेटर्स आते हैं जो किसी का शिकार करते हैं। और फिर हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं कि डिकम्पोजर्स जो है वो सबसे आखिर में आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास बी है। द ओवरलैप फूड चेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो है ना ओवरलैप फूड चेन्स को जो है ना वो हम फूड वेब कहते हैं। सो ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 10 है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन बिकॉज। प्रेजेंस ऑफ लाइट में ग्रीन प्लांट जो है ना वो रिलीज ऑक्सीजन क्यों करते हैं। सो जो है ना वो याद रखें कि यहाँ पे सिंथेसिस जो है वो हायर होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हायर होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हायर होता है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो लोअर होता है। तो हमारे पास आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लेते हैं तब हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और हमारे पास जो है वो वाटर वापस से आता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो यहाँ हमारे पास ए होगा कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हायर होगी तभी जो है ना वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होंगे। अगर रेस्पिरेशन की हाईएस्ट होती तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, तो ऑक्सीजन ली जाती तो फिर हमारे पास ये नहीं होता कि जो है वो रिलीज नहीं करते, वो लेते। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ हमारे पास ए है। अब जो है ना वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मूवमेंट। सो जो है ना वो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना उसमें आपके पास मूवमेंट इन प्लांट्स दी हुई है। उसमें हमारे पास एक मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट, जो हमारे पास अनडायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो उसमें आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है थर्मोनास्टिक मूवमेंट में कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जो है ना वो हमारे पास जो है वो एग्जांपल है थर्मोनास्टिक मूवमेंट की, क्योंकि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हमारे पास सी है। जो थर्मोनास्टिक मूवमेंट है ना ये कॉज ही होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जबकि फोटोनास्टिक मूवमेंट में फोटो आ रहा है तो लाइट होता है। कीमोनास्टिक मूवमेंट जो है वो हमारे पास केमिकल से रिलेट होती है। और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट तो आपको पता है कि ये जो है ना वो स्टिमुलाई होती है, टच करते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स में। आपने देखा होगा कभी आप कोई देखें तो उसमें जो है ना वो इंसेक्ट आते हैं, टच करते हैं तो वो फौरन अपने अंदर उसको खा जाता है। तो क्या होता है कि वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट होती है ड्यू टू टच। वो एमसीक्यू नंबर 12 दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इन बेरियोफिल्म इज अ circadian rhythm which is independent of light and temperature effect and the system is called। सो ये जो है ना वो हमारे पास चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में आप लोगों के पास जो है ना वो इनके साथ दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिथम। सो उसमें जो है ना वो बताया हुआ है। देखें यहाँ पहले एक ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट की बात है कि वो जो है ना वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर इफेक्ट पे। मतलब क्या है कि देखें एक बात है कि ये जो है ना वो हमारे पास कम्प्लीटली डिपेंड करता है, वो इंटरनली डिपेंड करता है। सो इसमें जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट होता है लाइट और टेम्परेचर पे, मतलब जो है ना वो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होता है। सो इसका जो है ना ये होता है एंडोजेनस। ये आपके पास चैप्टर 3 में दिया हुआ है जिसमें आपके पास पेज नंबर 59 है। और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है लाइट पे और टेम्परेचर इफेक्ट पे। तो ये एंडोजेनस होता है जो हमारे पास लाइट और टेम्परेचर पे मतलब एक्सटर्नली डिपेंड करता है कम्प्लीटली। सो वो जो है वो हमारे पास एक्सोजेनस होता है। हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 13 है कि द सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ आरएनए इज CAACGA दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोड्स मस्ट बी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होता है एक होता है यूरेसिल, एक होता है हमारे पास साइटोनाइन, एक होता है हमारे पास एडेनाइन और एक होता है गोनाइन। तो हमारे पास यूरेसिल की जगह जो है ना वो हमेशा एडेनाइन आता है। तो यहाँ एडेनाइन और एडेनाइन ये 3 में दिया हुआ है, ये तो कर दिया। क्योंकि याद रखें थाइमाइन जो है ना वो डीएनए की जगह होता है, थाइमाइन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है हमारे पास। अब जो है ना वो क्या होता है कि हमारे पास सी की जगह हमेशा जी आता है, सी की जगह हमेशा जी आता है। क्यों? क्योंकि वो गोनाइन, साइटोसाइन की जगह गोनाइन आता है। एडेनाइन की जगह हमेशा डीएनए में क्या आएगा? थाइमाइन आएगा। अगर यहाँ आरएनए में कहते तो फिर हम यूरेसिल लगाते, यू लगाते। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा कि यू की जगह जो है वो ए आएगा, सी की जगह जी आएगा, ए की जगह टी आएगा, सी की जगह जी आएगा, जी की जगह सी आएगा, गोनाइन की जगह साइटोसाइन आ जाएगा, साइटोसाइन की जगह गोनाइन आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास डीएनए में, तो डीएनए में हमेशा थाइमाइन होता है। सो हमारे पास यहाँ थाइमाइन आ जाएगा। नंबर 14 है कि इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज। तो प्लांट्स में माइटोसिस जो है ना वो एन एस्ट्रल होती है, इसमें हमारे पास एस्ट्रल नहीं फॉर्म होते हैं, जबकि एनिमल्स में एम्फी एस्ट्रल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है।
अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 15 है कि पॉलन ट्यूब इज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो पॉलन ट्यूब जो है ना वो एक्सटेंशन होती है माइक्रोफाइल की। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी होगा। हमारे पास जो है MCQ नंबर 16 है कि द पोजीशन ऑफ एलीज ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम इज। तो याद रखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के ऊपर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं लोकस, उसी पे हमारे पास एलीज होती है। अच्छा, एलीज और जीन्स में कोई फर्क नहीं होता, बस ये होता है कि जीन की ऑल्टरनेटिव जो होती है ना उनको हम कहते हैं एलीज है, और वो ब्राउन है। आपके हेयर्स की बात करें तो आपकी एक जीन है ब्राउन और एक है ब्लैक। आपकी एक मदर की तरफ से आई है और एक जो है वो फादर की तरफ से आई है। तो जो हमारे पास एक ब्राउन की जो जीन है वो ऑल्टरनेटिव है, ब्लैक है, उसको हम कहते हैं कि ये दोनों एलीज हैं। तो जीन और एलीज में कोई फर्क नहीं होता, बस ऑल्टरनेटिव जो हम जीन को कहते हैं कि जीन का ऑल्टरनेटिव एलील होता है। तो पोजीशन ऑफ एलीज और जीन कुछ भी आ जाता है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे हमेशा लोकस होती है। क्रोमोसोम पे हमेशा एक जगह होती है लोकस, उसी पे जीन और एलीज पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too and subscribe to my YouTube channel. संडे को जो है वो zoology का पेपर है तो मैं वो भी ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।